तुम चाहते क्या हो? देखो राजा, काम की बात करो। तुम्हारी प्रजा तुमसे नाराज है, हमारी जनता हमसे नाराज है। तुम्हारी प्रजा तुम्हें गद्दी से हटा देगी, हमारी जनता हमको कुर्सी से हटा देगी। राइट? राइट। अब इस मुश्किल का एक ही हल है। तुम हमारे खिलाफ जंग छेड़ दो, हम तुम्हारे खिलाफ जंग छेड़ दें। मेरा ये फर्ज है कि मैं आप लोगों के सामने अपने देश की सच्ची तस्वीर पेश करूं। अभी हाल ही में निहाल जिले में चेचक से कुछ 1 लाख लोग मर चुके हैं। पंगाल जिले में भूखमरी से 200 आदमी तड़प तड़प कर मर चुके हैं। कलचट्टा में 1 महीने से जूट मजदूरों की हड़ताल चल रही है। गुजर जिले में अनाज की 25 दुकानें लूटी जा चुकी हैं। जंगल यूनिवर्सिटी पिछले 3 महीने से बंद पड़ी है। तुलगु जिले में 11 हरिजन बस्तियों को जला डाला गया है, 200 हरिजनों की हत्या की गई है और एक गांव में तमाम हरिजन औरतों को नंगा करके उनकी परेड कराई गई है। ऐसा लगता है जैसे इस देश में सरकार है ही नहीं। जनता की सारी उम्मीदों पे बर्फ गिर रही है। ऐसी सूरत में आप ही बताइए मैं क्या करूं? मीरा देवी, नक्शा देखिए। जी? नक्शा देखिए मीरा देवी, नक्शा। अब बताइए हमारे पड़ोस में कौन सा मुल्क है? अंधेर नगरी। अंधेर नगरी। तुम लोग अब तक ये नहीं समझ पाए कि हमारे सब रोगों की जड़ क्या है, हमारे सब सवालों का जवाब क्या है। जवाब है हमारा भूगोल, जवाब है हमारा पड़ोसी मुल्क अंधेर नगरी। मीरा देवी, ये अंधेर नगरी उस नक्शे पर क्यों है? अंधेर नगरी को उस नक्शे से मिटा दो। हमारी नदियों का पानी अंधेर नगरी ने रोक रखा है और अकाल हमारे यहां पड़ता है। हमारे बांध अंधेर नगरी के जासूस तोड़ रहे हैं और बाढ़ हमारे यहां आती है। भूकंप वहां आता है, घर हमारे ढहते हैं। अंधेर नगरी के दलाल हमारे देश में हड़तालें करवा रहे हैं। चेचक के कीटाणु अंधेर नगरी से हमारी सरहदों में भेजे जाते हैं। अंधेर नगरी ने हमारे देश में जासूसों का जाल फैला रखा है। अंधेर नगरी हमारी तरक्की से जलती है, वो हमारे रास्ते में रोड़े अटका रही है। अंधेर नगरी ने हमारी सरहदों पर फौजें जमा कर दी हैं। हम जंग नहीं चाहते, हम शांति प्रिय देश हैं, लेकिन हम अंधेर नगरी को चेतावनी दे देना चाहते हैं कि वो हमारे अंदरूनी मामलों में दखल न दे। हम ईंट का जवाब पत्थर से और गाली का जवाब गोली से देना जानते हैं। ओह गंगू, you're a genius। तुमने तो कमाल कर दिया। अपनी सारी नाकामयाबियां अंधेर नगरी के मत्थे मार दी। वंडरफुल, इसे कहते हैं पॉलिटिक्स। धन्यवाद। लेकिन मीरा देवी, ये पॉलिटिक्स तो मैंने आपके चरणों में ही बैठकर सीखी है। आपने ये भी तो सिखाया था कि पॉलिटिक्स समझौता करने की कला है, आर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज। क्या मतलब? ये सर। अंधेर नगरी के राजा को संदेश भेजो कि हम शिखर वार्ता के लिए अंधेर नगरी आ रहे हैं।
हम तुम्हें अमन से नहीं रहने देंगे राजा। आखिर तुम चाहते क्या हो? देखो राजा, काम की बात करो। तुम्हारी प्रजा तुमसे नाराज है, हमारी जनता हमसे नाराज है। तुम्हारी प्रजा तुम्हें गद्दी से हटा देगी, हमारी जनता हमको कुर्सी से हटा देगी। राइट? राइट। अब इस मुश्किल का एक ही हल है, तुम हमारे खिलाफ जंग छेड़ दो, हम तुम्हारे खिलाफ जंग छेड़ दें। 15 दिन की एक लड़ाई हो जाए, तुम हमारे खिलाफ जहर उगलना, हम तुम्हारे खिलाफ जहर उगलेंगे। तुम देशभक्ति का भाषण देना, हम भी देशभक्ति का भाषण देंगे। तुम हम पर थूकना, हम तुम पर थूकेंगे। राइट? राइट। देशभक्ति का ये नशा कम से कम 5 साल तो चलेगा ही। 5 साल तुम्हारी गद्दी और हमारी गद्दी महफूज। उसके बाद फिर कोई और टूर्नामेंट खेलेंगे। बोलो राजा, मंजूर है? मंजूर है। मंजूर है? मंजूर है। मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। Please wait. I'm from AP. Mr. President, आपकी शिकरवर्ता का नतीजा क्या निकला? मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी शिखर वार्ता असफल रही। अब जंग के सिवा और कोई चारा नहीं।